लाखों भक्त मंदिरों में नवरात्रि में इष्ट देवी माता रानी की पूजा अर्चना कर मन्नतें मांगते हैं। ऐसे ही करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र सीकर की जीण माता है। नवरात्रि के पावन पर्व पर जीण माता के मंदिर में हर साल लाखों भक्त आते हैं। अरावली की वादियों से रलावता के समीप बसे जीण माता के मंदिर के बारे में बताया जाता है कि मुगल बादशाह औरंगजेब की सेना जीण माता के मंदिर को तोड़ने पहुंची तो मधुमक्खियों ने उन पर हमला कर दिया और उनके नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया था। आदिकाल की माता जयंती ही आज जीण माता के नाम से घर घर में पूजी जा रही हैं। नवरात्र के अलावा यहाँ पर साल भर श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी रहता है। ऐसा माना जाता है कि जीण माता का जन्म चूरू के घाघू गांव के राजपूत परिवार में हुआ था। वह अपने भाई से बहुत स्नेह करती थी। जीण माता अपनी भाभी के साथ तालाब से पानी लेने गईं और पानी लेते समय भाभी और ननद में इस बात को लेकर झगड़ा शुरू हो गया कि भाई हर्ष किसे ज़्यादा स्नेह करता है। इस बात को लेकर दोनों में निश्चय हुआ कि हर्ष जिसके सिर से पानी का मटका पहले उतारेगा वही इसकी अधिक प्रिय होगी। भाभी और ननद दोनों मटका लेकर घर पहुंची, लेकिन हर्ष ने पहले अपनी पत्नी के सिर से पानी का मटका उतारा। यह देखकर जीण माता नाराज़ हो गईं और नाराज़ होकर वह अरावली के काजल शिखर पर पहुंचकर तपस्या करने लगी। अभी तक हर्ष इस विवाद से अनभिज्ञ था। इस शर्त के बारे में जब उन्हें पता चला तो वह अपनी बहन की नाराज़गी को दूर करने, उन्हें मनाने काजल शिखर पर पहुँचे और अपनी बहन को घर चलने के लिए कहा, लेकिन जीण माता ने घर जाने से मना कर दिया। बहन को वहां पर देख हर्ष भी पहाड़ी पर भैरव की तपस्या करने लगे और उन्होंने भैरव पद प्राप्त कर लिया। जीण माता का वास्तविक नाम जयंती माता है। माना जाता है कि माता दुर्गा की अवतार हैं। घने जंगल में घिरा हुआ है यह मंदिर। 3 छोटी पहाड़ों के संगम में स्थित है। यह मंदिर में संगमरमर का विशाल शिवलिंग और नंदी प्रतिमा आकर्षक है। इस मंदिर के बारे में कोई पुख्ता जानकारी उपलब्ध नहीं है, फिर भी लोग कहते हैं कि माता का मंदिर 1000 साल पुराना है। लेकिन कई इतिहासकार 8वीं सदी में जीण माता मंदिर का निर्माण काल मानते हैं। लोक मान्यता के अनुसार एक बार मुगल बादशाह औरंगजेब ने राजस्थान के सीकर में स्थित जीण माता और भैरव के मंदिर को तोड़ने के लिए अपने सैनिकों को भेजा। जब यह बात स्थानीय लोगों को पता चली तो बहुत दुखी हुए। बादशाह के इस व्यवहार से दुखी होकर लोग जीण माता की प्रार्थना करने लगे, जिसके बाद जीण माता ने अपना चमत्कार दिखाया। वहाँ पर मधुमक्खियों के एक झुंड ने मुगल सेना पर धावा बोल दिया। मधुमक्खियों के काटे जाने से बेहाल पूरी सेना घोड़े और मैदान छोड़कर भाग खड़ी हुई। कहते हैं कि स्वयं बादशाह ही की हालत बहुत गंभीर हो गई। तब बादशाह ने अपनी गलती मानकर माता को अखंड ज्योत जलाने का वचन दिया और कहा कि वह हर महीने 1.25 मन तेल इस ज्योत के लिए भेंट करेगा। जीण माता के मंदिर के पास से एक पहाड़ी पर हर्ष भैरवनाथ का मंदिर भी बना हुआ है। हालांकि कोरोना वायरस चलते पिछले 2-3 साल से मेले का आयोजन नहीं हो रहा। इस बार भी जीण माता के मेले पर रोक लगा रखी गई है, लेकिन दर्शनों के लिए मंदिर खुला हुआ है। देखें हमारी अखंड न्यूज़ टीम की खास रिपोर्ट। राजस्थान के सीकर जिले में जीण माता मंदिर में उपस्थित हैं। यहाँ की बहुत पौराणिक महत्ताएं हैं। आइए जानते हैं यहाँ के महाराज जी से कि यहाँ की क्या मान्यताएं हैं और क्या विशेषताएं हैं। जय माता की। मैं सबसे पहले सभी भक्तों को इस चैनल के माध्यम से माता रानी कुलदेवी जीण भवानी का बहुत बहुत आशीर्वाद भी हाल ही में गए शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि ये जो दिव्य मंदिर है ये अलौकिक है और पूरे भारतवर्ष में बहन और भाई के अगाध प्रेम का ये जीण धाम अपनी चमत्कार के रूप में भारत ही नहीं बल्कि विश्व के अंदर अपनी छाप छोड़ता है। आने वाले सभी श्रद्धालु यहाँ अपनी जाग, जुड़ला और स्वामिनी की यहाँ रस्में पूरी शिद्दत से निभाते हैं। यहाँ पे जो भी मन्नत मांगते हैं वो निश्चित रूप से यहाँ पूरी होती है। ये सिद्धपीठ स्थान है, सच्चा दरबार है और हर्ष भैरव नाथ का 15 किलोमीटर दूरी पे एक बड़ा मंदिर है जो कि भी एक भैरवत्व के रूप में निश्चित रूप से चमत्कारी मंदिर है। साथ ही जीण धाम का अपने अगर विचार करें और प्रचार देखा जाए तो ये विक्रम संवत 1905, विक्रम संवत 1401, विक्रम संवत 905 ईस्वी का बना हुआ मंदिर यहाँ लिखे हुए
पांडुलिपि में शिलालेखों के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही पृथ्वीराज के दादाजी सोमेश्वर जी महाराज वो भी अपने शासन के अंदर माई के मंदिर में उन्होंने जीर्णोद्धार किया। अब देखते हैं कि यहाँ जो अष्टभुजाएं की मूर्ति माता जी के मंदिर में विद्यमान है और यहाँ पे 64 जोगनी 52 भैरू की मूर्ति पूरे मंदिर के अंदर हर जगह विद्यमान है। तो पहले से आदिकाल का मंदिर ये तांत्रिक की तपस्थली रही है। यहाँ पे बाममार की मंदिर के रूप में यहाँ मदिरा मास और मैथुन से माई को मनाया जाता था। यहाँ विशेष पूजाएं होती थी, माई को रिझाते थे, लेकिन आज वैष्णव पद्धति से माई की पूजा होती है। साथ ही ये भी बताना चाहूँगा कि यह स्थान जयंती महाभागा का स्थान है और जयंती से जीर्ण माता का ये प्रचारित रूप आपको यहाँ के जो किंवदंतियाँ हैं उनके माध्यम से आपको मिलता रहेगा। साथ ही देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु जो कि अपनी मनौतियाँ लेकर के इस दरबार में आते हैं, चाहे वो बच्चे को लेकर के हो, चाहे वो मकान को लेकर के हो, चाहे अपनी पारिवारिक जो भी समस्याएं हैं उनको लेकर के मनौतियाँ यहाँ लगाते हैं। तो निश्चित रूप से माई के आशीर्वाद से वो सफल हुई है और वो सफलता के माध्यम से यहाँ इस दरबार में अपने दंडवत प्रणाम यहाँ करते हैं। दूसरा, यहाँ की जो विशेषताएं है वो है कि ये 3600 कौम की कुलदेवी है, जैसे राजपूत है, बणिये है, ब्राह्मण है, वैष्णव है, सभी की कुलदेवी है। विशेष रूप से हम देखें तो अग्रवाल, बणिये और मीणा समाज यहाँ पे विशेष दिखता है। जितने भी आज देश और विदेश में यहाँ के जो मारवाड़ी हैं वो अपनी छाप छोड़ते हैं, तो इसी कुलदेवी का आशीर्वाद लेकर के वो आगे बढ़ते हैं। मुगल काल के अंदर औरंगजेब बादशाह था, उन्होंने तमाम हिंदू मंदिर खंडित करता हुआ यहाँ जब माई के दरबार में मंदिर तोड़ने के लिए पहुँचता है अपनी पूरी सेना और ताम झाम को लेकर के, तो माई के ऊपर जैसे ही तलवार का प्रहार करता है तो पीछे में परिक्रमा मार्ग में भुवनेश्वरी देवी का स्थान है, वहाँ से काफ़ी तादाद में भौरे प्रकट होते हैं और उसकी तमाम सेना को काट कर घेर ढेर कर देते हैं। जब राजा औरंगजेब यहाँ नतमस्तक होता है और माई से माफ़ी मांगता है कि हे माँ, आज मैं जान गया कि हिंदू देव में शक्ति है, मेरे आगे जो ढोल नगाड़े बजते हुए आए हैं आज से तेरे दरबार में बजेंगे। और दिल्ली से गावड़ द्वारा सावन तेल और सावन घी यहाँ माई के दरबार में अखंड ज्योत के लिए उस शासन में आता था। आज यहाँ जितने भी लोग आते हैं वो सभी अखंड ज्योत के लिए घी और तेल इस दरबार के लिए लाते हैं और उसी से अखंड ज्योति निरंतर प्रज्वलित रहती है। यहाँ की विशेष हम डे देखें तो जो हर महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी है वो विशेष दिन होता है माई का। साथ ही हम ये भी देखें कि ग्रहण के अंदर चाहे वो कहीं भी हो, जैसा भी मंदिर हो, ग्रहण के अंदर हर मंदिर के कपाट बंद होते हैं, लेकिन इस मंदिर का 24 आवर्स मंदिर ये कपाट खुला रहता है। ग्रहण में भी यहाँ आरती होती है, ग्रहण में भी माई के भोग लगता है, क्योंकि ये मृडानी है, शुंभ निशुंभ मधुकैटभ जैसे राक्षस का श्रृंगार किया है और ये एकदम शांत रूप में ब्रह्मचारी के रूप में विराजमान है। लेकिन अगर आने वाले श्रद्धालु के मन में यदि कपट हुआ तो निश्चित रूप से यहाँ से वो माई का आशीर्वाद नहीं बल्कि माई का प्रकोप लेकर के वो झेलता है और कुछ ही दिनों के दौरान वो नतमस्तक होकर यहाँ माई से माफी मांगता है कि हे माँ, मैं गलत मन से गलत विचार से तेरे दरबार में आया, आज मुझे माफ कर। ऐसे काफी लंबे यहाँ चमत्कार देखने को मिले। यहाँ पर विशेष जो लोग की मान्यता है वो किस हिसाब से कैसे मानते हैं, बढ़ावा चढ़ता है, किस प्रकार उनकी मान्यता पूरी होती है। माता जब मांगने आते हैं तो क्या भेंट माता को चढ़ाते हैं और मान्यता पूरी होने के बाद क्या वो किस हिसाब से अपनी मान्यता को पूरी करके यहाँ पर प्रसाद देते हैं? अगर मान्यता की बात करें तो आने वाले श्रद्धालु हैं अपनी मनौतियाँ जब माई के दरबार में रखते हैं तो पुजारी जी द्वारा उनको एक नारियल माई के चरणों में रख करके विशेष मंत्रोच्चारण के साथ उसकी पूजा आराधना करके उनके झोली में दिया जाता है और कुछ ही समय उपरांत माई के आशीर्वाद से उनकी कामनाएं पूर्ण होती है। वो दरबार में आते हैं और दरबार में आकर के माई के लिए चुनरी, पूरा स्वाहा का सामान, प्रसाद, श्रीफल और अपने श्रद्धा के साथ भेंट माई के शुरू यहाँ माई के चरणों में समर्पित करते हैं। साथ ही यहाँ जो साइड के अंदर माई के जो राइट साइड के अंदर अखंड ज्योत है उस साइड के अंदर वो जो भी मनौतियों का धागा माई को यहाँ बांधा जाता है और 7 गांठ लगाकर माई के दरबार में ये अर्जी लगाते हैं। तो हमें विश्वास है कि हमने काफ़ी हजारों श्रद्धालुओं की मनौतियाँ पूर्ण हुई है, तो हमें भी ये विश्वास है कि श्रद्धालुओं की मनौतियाँ निश्चित रूप से पूरी होती है, क्योंकि सच्चा दरबार उससे दिव्य स्थान है।
जैसे 52 शक्तिपीठ हुए हैं, वैसे उन्हीं में से ये सिद्धपीठ स्थान रहा है, क्योंकि जीर्ण नाम के खंड कुमारी कन्या जो जयंती महाभागा की तपस्या करके उसी मूर्ति में समाहित हुई है, तो ये सिद्धपीठ स्थान रहा है। कपिल मुनि की साधना स्थली रही है, और साथ ही माला बाबा जो हमारे पुजारियों के पूर्वज थे, उनके द्वारा पूजा हुआ ये स्थान है, और उन्हीं के आशीर्वाद से आज ये पुजारी पीढ़ी दर पीढ़ी माई के चरणों में समर्पित रहते हैं। और स्पेशली हम यहाँ देखें तो 12 पुजारियों को ही माई का विशेष वरदान है, वही यहाँ सेवाएं दे सकते हैं। अन्यत्र यदि सेवा देने का यदि कोई मन में भी ऐसा विचार करे तो माई उसको निश्चित रूप से उसका ऐसा एहसास कराती है कि अपन ने इस बारे में गलत सोचा है। तो 12 पुजारियों को विशेष रूप से आशीर्वाद है, विशेष रूप से वचनबद्ध माई हमारे पूर्वज माला बाबा से रह चुकी है। साथ ही यहाँ चावल का भोग जो माई को विशेष यहाँ चढ़ाया जाता है, उसमें चावल चीनी घी का विशेष मिक्सिंग करके माई को प्रसाद लगाते हैं आरती के समय, और जितने भी श्रद्धालु होते हैं उनमें समय में बांटा जाता है। कुंड के पानी से जो हमारे कुंड है कपिल कुंड, उसके द्वारा माई को स्नान कराया जाता है, उससे माई का भोग प्रसाद बनता है। और साथ ही यहाँ राममार की ये मंदिर रहा है, मदिरा मांस मिथुन से माई की पूजा होती है। यहाँ 2001 तक पशु बलि और शराब का माई को भोग लगाया जाता था, लेकिन 2001 के बाद प्रशासन के माध्यम से हम इस जो ये परिपाटी थी उसको बंद किया गया, और अब एक स्पेशली ट्रस्ट के माध्यम से हम आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था करते माई के शुभ दर्शन करवाते हैं। आज हम लोग राजस्थान के सीकर जिले में, जहाँ एक बहुत पौराणिक मंदिर है जीणो माता मंदिर। यहाँ पर दूर दूर से जिले से, भारत के कई राज्यों से, व कहा जाए समस्त भारत से लोग आते हैं, अपनी मान्यताएं मानते हैं, और ये बहुत पौराणिक मंदिर है। यहाँ पर सभी की मान्यताएं पूर्ण होती हैं। कहा जाता है पौराणिक काल में माता ने पहाड़ के ऊपर तपस्या करके यहीं पर समाधि ली थी, तो ये माता की तपोस्थली भी कही जाती है। और जीणो माता को कई कुलों का कुल देवी के नाम से भी जाना जाता है। और आज विशेष तौर से यहाँ पर हम लोग भक्तों को ये बताना चाहते हैं कि जीणो माता के द्वार जो भी आज तक भक्त आए हैं, उन सभी लोगों की मनोकामनाएं लगभग पूर्ण होती हैं, और वो वहाँ यहाँ पर आके पुनः अपनी माता से अर्जी लगाते हैं, और तरह तरह की जैसी भी भेंटें यहाँ पर चढ़ती हैं उस तरह से भेंट चढ़ाई जाती है। आज से कई वर्ष पूर्व यहाँ पर भात, मदिरा और बाकी चीज़ों का प्रसाद चढ़ता था, भोग लगता था, मगर समय जैसे जैसे बदलता गया, सन 2001 के बाद ट्रस्ट के माध्यम से यहाँ पर वैष्णव पद्धति से माता की पूजा होने लगी। बलि, मांस, मदिरा इन सबको प्रतिबंधित कर दिया गया, लेकिन माता की महिमा नहीं कम हुई। माता की महिमा आज भी वैसी ही है जैसी पहले थी, लोगों की हमेशा सुनी जाती है। लोग अपनी अरदास लेके आते हैं, माता से लगाते हैं। हम लोगों ने इस बारे में जब पुजारी जी से जानना चाहा तो पुजारी जी ने बताया पांडव काल से इस मंदिर का जो इतिहास मिलता है, पांडुलिपि में यहाँ पर जो भी इतिहास मिला खुदाई के दौरान सब पांडुलिपि में मिला। उस चीज़ को जब जांचा परखा गया तो पता चला पांडव काल से माता का यहाँ पर मंदिर विराजमान है। और औरंगजेब ने जब मंदिर तोड़ने की शुरुआत करी थी, हिंदुओं पे हमला किया था, उस समय इस मंदिर के ऊपर भी औरंगजेब ने हमला किया था। उसमें पता चला जब माता के ऊपर उसने अपनी तलवार चलाई तो यहाँ पर इतने घबरे आ गए थे, उन्होंने जितना हमला किया उनकी जितनी सेना थी वो समस्त खत्म हो गई। उसके बाद से औरंगजेब यहाँ माता के दरबार में नतमस्तक हो गया, और उसने दिल्ली से 1.25 मन देसी घी व 1.25 मन तेल प्रति वर्ष भिजवाता था यहाँ पर अखंड ज्योत जलाने के लिए। इसी प्रकार माता की महिमा बढ़ती गई। अखंड हिंद न्यूज़ से पत्रकार कृष्णा वर्मा के साथ कैमरामैन ऋषभ शुक्ला।